अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है, दो आलमी ताकतें आपस में उलझ रही हैं। चीन की एक लेबॉर्ट्री अमेरिका और चीन में कशीदगी की वजह बनी हुई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सूरत हाल किसी तसादुम की तरफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि चीनी शहर वुहान की लेबॉर्ट्री पर अमेरिकी सदर ट्रंप को शक है, या फिर वो शक का इजहार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस उसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया और फिर यहीं से दुनिया भर में फैलाया गया या फिर फैल गया। यह बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया निकल गया है, सब परेशान हैं। और अगर अमेरिकी सदर ये बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं, साबित करना अलग बात है, अगर सिर्फ बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि यह वायरस चीन की बेएहतियाती की वजह से दुनिया में फैला है, तो चीन के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और सदर ट्रंप को इलेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा, जो कि असल में उनका मकसद है। कुछ चीनी इदारों ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है, चीनी इदारों ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बाद चीन के बारे में आलमी राय तब्दील हो रही है, मनफी हो रही है। दूसरी तरफ अमरीकी हुकूमत मुसलसल चीनी क़यादत पर तनकीद कर रही है और ऐसा लग रहा है कि आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाबात में ये सबसे अहम मसला बनकर सामने आएगा। अमरीका चीन को सज़ा देने की तैयारियां कर रहा है, पाबंदियों, कर्जे वापस ना करने और पैदावारी यूनिट्स चीन से मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है, इसका दावा कर रहा है। बल्कि अमरीकी सदर ने चीन से ताल्लुकात ख़त्म करने का भी इशारा दिया था। अमरीकी सदर ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं। और जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का इनेकाद हुआ तो उसमें भी कोरोना वायरस के साथ साथ चीन के हवाले से भी बात हुई और तहकीकात की बात की गई। साथ ही अमरीकी सदर ने आलमी इदारा सेहत पर सख्त तनकीद की। इस असेंबली से खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि पहले कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया जाए, फिर चीन कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लेने को तैयार है। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 अरब की इमदाद का भी ऐलान किया। चीन इस बात को सपोर्ट करता है कि दुनिया की तरफ से कोरोना वायरस से निपटने के इक़दामात का जायजा लिया जाए, मगर ये इसके बाद हो कि जब वायरस कंट्रोल में आ जाए और तजुर्बात की रोशनी में अपनी खामियों का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस पूरे मामले में चीन ने शफाफियत और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और खुलकर बर वक्त मालूमात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मुताल्लिका ममालिक के सामने रखी हैं। हमने ज़रूरतमंद ममालिक की मदद करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए हैं। मैं ये ऐलान करता हूँ कि चीन आइंदा 2 सालों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 अरब की इमदाद फराहम करेगा। अमेरिका का चीन के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ एक नया बयान और नया इल्ज़ाम सामने आता है। अमेरिकी इंतजामिया चीन पर इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ है, खासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो बराह रास्त चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उन्होंने वायरस की चीन की लेबॉर्ट्री में तैयारी के शवाहिद देखे। ये कहाँ से आया, कौन लेकर आया, ये कैसे हुआ, हम ये अलग अलग देख रहे हैं और साइंसी तौर पर भी, लिहाजा हम ये पता लगा लेंगे। क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिससे आपको पूरा यकीन है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही वायरस शुरू हुआ था? जी मैंने देखा है। किस वजह से आपको इतना यकीन है कि इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई? मैं आपको ये नहीं बता सकता, मुझे बताने की इजाजत नहीं है। आप समझते हैं कि वायरस से मुताल्लिक ये मालूमात इस साल इंतखाबी मुहिम का एक अहम अंसर होगा? मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि चीन जो बाइडेन को देखना चाहता है, जो इस मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आपने कहा चीनी हुकूमत ने जानबूझकर वायरस फैलाया। 2 चीजों में से एक हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया, या वो काबिलियत से काम नहीं कर सके, या उन्होंने इसे फैलने दिया। इसके बाद माइक पोम्पियो ने दावा किया कि उनके पास इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि कोरोना वायरस को चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। मिस्टर सेक्रेटरी, क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है जिसके बायस आपको यकीन हो कि कोरोना वायरस वुहान लेबॉर्ट्री से आया है? मार्था, काफी शवाहिद हैं कि ये वहाँ से शुरू हुआ। हमने तो इब्तिदा से ही कहा ये वायरस वुहान चाइना से आया और इस बात पर हमें तंकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन अब सारी दुनिया देख सकती है। याद रखें, चाइना की तारीख है दुनिया को इन्फेक्ट करने की और उनकी एक तारीख है गैर मियारी लेबॉर्ट्रीज चलाने की। ये पहली बार नहीं है कि दुनिया को वायरस का सामना करना पड़ रहा है। चाइना की लेबॉर्ट्रियों में होने वाली गलतियों के नतीजे में इंटेलिजेंस कमेटी अपना काम जारी रखे हुए है और वो तस्दीक करें ताकि हमें यकीन हो। मैं आपको बता सकता हूँ हमारे पास काफी शवाहिद मौजूद हैं, ये वुहान की लेबॉर्ट्री से आया।
क्या आप समझते हैं ये इंसान का बनाया या जीनियाती तौर पर मॉडिफाइड था? बेहतरीन एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये इंसान का बनाया हुआ है। कोई वजह नहीं कि मैं इनकी राय से इख्तिलाफ करूं। आपका DNI का ऑफिस कहता है साइंसी तौर पर इत्तेफाक राय था कि ये इंसान का बनाया हुआ नहीं था या जीनियाती तौर पर मॉडिफाई नहीं था। That's right. I agree with that. ये ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने उनका तज्जिया देखा है, मैंने उनकी वो समरी देखी जो आपने देखी, जो अवामी सतह पर जारी की गई थी। मेरे पास कोई वजह नहीं इस पर शक करूँ। यानी आप नहीं समझते ये इंसान का बनाया गया है या जीनियाती तौर पर मॉडिफाई हुआ है? मैंने देखा है जो इंटेलिजेंस कमेटी ने कहा है, कोई वजह नहीं कि मैं ये समझूं कि वो गलत कह रहे हैं। फिर जब माइक पॉम्पियो के दावे पर तनकीद हुई तो माइक पॉम्पियो ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी अमेरिका को इस बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है कि कोरोना वायरस का आगाज़ कैसे हुआ। हमें इस वायरस के अखराज से मुताल्लिक मुकम्मल यकीन नहीं है, मगर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये एक लेबॉर्ट्री से खारिज हुआ। पॉम्पियो ने मजीद कहा कि ये दोनों बयानात दुरुस्त हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों बातें एक साथ बयान कर दी हैं। अमेरिका ये भी समझता है कि चीन ने जानबूझकर सूरत हाल छुपा कर रखी। अमरीकी खबर रसा इदारे AP की खबर के मुताबिक, अमरीकी इदारे होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीकी हुकाम समझते हैं कि चीन ने आलमी वबा के दौरान जानबूझकर सूरत हाल की शिद्दत पोशीदा रखी। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वबा के फैलाव पर पर्दा डालते हुए अपनी दरामदात बढ़ा दी थी और तिब्बी सामान की बरामदात कम कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जनवरी में आलमी इदारा सेहत को सही तरह हालात से आगाह नहीं किया ताकि ये दूसरे ममालिक से तिब्बी सामान मंगवा सके और अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके। अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ दीगर ममालिक को भी खड़ा किया जाए। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया मुतहर्रिक है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने दर्जनों अहम इत्तेहादी ममालिक से राब्ता किया है और उन्हें बताया है कि अमेरिका समझता है कि चीन ने हकाइक दुनिया से छुपाने की कोशिश की है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में कूद पड़े हैं। बरतानिया के सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि चीन को इस हवाले से मालूमात देना पड़ेंगी कि कोरोना वायरस कैसे फैला और इस दौरान उसने वायरस की रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन को ऐसे सवालात का जवाब देना पड़ेगा ताकि दुनिया इस बहरान की संजीदगी को समझ सके। जब हम इस पर काबू पा लेंगे और मईशत बहाल हो जाएगी तो इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। चीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो खुलकर वजाहत करे और शफाफ तरीके से वो मालूमात दे जो उसके पास मौजूद है। इसमें ना सिर्फ उसकी कोताहियाँ बल्कि कामयाबियाँ भी शामिल होंगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म 2 बार चीन से तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं, जिसके बाद चीन ने 4 ऑस्ट्रेलवी कंपनियों से गोश्त की दरामद मुअत्तल कर दी थी। अहम बात यह है कि आलमी इदारा सेहत मुसलसल अमरीकी दावों की तरदीद कर रहा है। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वायरस की चीन की लेबॉर्ट्री में तैयारी के माइक पॉम्पियो के दावे को कयास पर मबनी करार दिया। आलमी इदारा सेहत के डॉक्टर माइक रैन के मुताबिक हमें अमरीकी हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई सबूत फराहम नहीं किए गए, इसलिए ये बात कयास आराई है। हमारी तवज्जो इस बात पर है जो हम जानते हैं, हमारी तवज्जो उन शवाहिद पर है जो हमारे पास हैं, और अब तक जो शवाहिद हमारे पास हैं उनके मुताबिक ये वायरस कुदरती तौर पर पैदा हुआ है। अब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आलमी इदारा सेहत अमरीकी हुकूमत के दावे को गलत करार दे चुका है। खुद अमरीकी डॉक्टर फाउची, जो कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली अमरीकी सदर की ब्रीफिंग्स का हिस्सा रहे हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के सरबराह हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बात के बहुत कम इम्कानात हैं कि ये वायरस मसनूई तौर पर तैयार किया गया। वायरस के इर्तका के तमाम मराहिल का जायज़ा लिया जाए तो इस बात की निशानदेही होती है कि यह वायरस कुदरती तौर पर पैदा हुआ और फिर जानवरों से मुंतकिल हुआ। इसके अलावा अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने कहा कि क्या कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला? क्या वुहान में जंगली जानवरों वाली मार्केट से आया है? क्या वो कहीं और से शुरू हुआ? इन तमाम सवालात का जवाब हमें नहीं मालूम। वो इससे पहले भी गुज़िश्ता माह ये कह चुके हैं कि ये वायरस इजाद नहीं किया गया बल्कि कुदरती तौर पर सामने आया। आपके पास क्या कोई ऐसा सबूत है जिससे पता लग सके कि इस वायरस का आगाज चीन के एक लेबॉर्ट्री से हुआ है और ये हादसाती तौर पर बाहर आ गया हो? इस मरहले पर मैं ये कहूँगा कि ये बात गैर हतमी है। अलबत्ता जो सबूत सामने आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि इसे ईजाद नहीं किया गया बल्कि ये कुदरती तौर पर सामने आया है, लेकिन हम हतमी तौर पर नहीं जानते। मगर इसके बावजूद भी मुसलसल अमेरिका चीन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी पर ट्रंप इंतजामिया की तरफ से बेपनाह दबाव है और कहा जा रहा है कि वो तलाश करें कि कोरोना वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ था। मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टरेट से एक रिवायती बयान भी जारी हुआ था, जिसके मुताबिक वो कोरोना वायरस के कुदरती तौर पर पैदा होने के बारे में साइंसी बरादरी के उमूमी इत्तफाक़ राय से मुत्तफिक है।
इसी तरह फाइव आइज, जिसमें अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं, उन सबका भी इत्तेफाक है कि वायरस कुदरती तौर पर तैयार हुआ और जानवरों से इंसानों में फैला, यानी कि चीन ने एक लेबोरेटरी में तैयार करके नहीं फैलाया। मगर फिर भी ट्रंप इंतजामिया दबाव बढ़ा रही है। चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर रहा है और चीनी अखबार ने इन तमाम इल्जामात का जवाब दिया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो कि स्टेट कंट्रोल्ड एक टैब्लॉइड है, यानी चीनी हुकूमत की मर्जी से ही उसमें कोई बात शाया हो सकती है, उस अखबार में इदारिया शाया हुआ। ग्लोबल टाइम्स के इदारिये के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि उनके पास शवाहिद हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें ये शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर देने चाहिए। खासतौर पर अमरीकी अवाम के सामने तो ये शवाहिद पेश कर देने चाहिए जिन्हें वो मुसलसल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि माइक पोम्पियो के पास कोई सबूत नहीं है और अपने इंटरव्यू में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आलमी वबा से मुकाबला करने के लिए आलमी कोशिशों का साथ देने के बजाय मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। सबसे अहम काम दुनिया को कोरोना वायरस के फैलाव से रोकना, इंसानी जानों को बचाना और मईशत को बहाल करना है। मगर हैरानकुन तौर पर अमेरिका ने इन अहम मकासद को हासिल करने के लिए सबसे कमज़ोर कोशिशें की हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात करीब हैं, इसलिए ट्रंप इंतजामिया अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इदारे के मुताबिक ये वायरस कहाँ से आया, इस हवाले से संजीदा साइंसी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तक किसी भी एक आलमी साइंसदान ने वुहान लेबॉर्ट्री पर वायरस लीक करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। माइक पोम्पियो के दावे के बाद एक ख़ास साइंसी मामला सियासत की नज़र हो गया है। ये रवैया साइंस के वजूद का इनकार है ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। इदारे में मज़ीद कहा गया है कि अमरीका अपने मकासद हासिल करने के लिए सियासी असर व सूख इस्तेमाल कर रहा है। चीन भी अपने मीडिया के जरिए जवाब दे रहा है, मगर चीन के खिलाफ अवामी राय तेज़ी से तब्दील ज़रूर हो रही है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन की स्टेट सिक्योरिटी की वजारत ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन की आला क़यादत को खबरदार किया है कि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर क्रैकडाउन के बाद से चीन के खिलाफ आलमी जज्बात बुलंद तरीन सतह पर हैं और उसका नतीजा अमेरिका के साथ मुहाजराई का सबब बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन को किसी भी मुमकिना मुसल्ला टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये राय 1989 के बाद सबसे बदतरीन है, क्योंकि 1989 में बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पर जमहूरियत पसंद अफराद के एहतजाज पर फायरिंग की गई थी, जिसमें सैकड़ों अफराद कत्ल हुए थे। ये तहरीक 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और 4 जून को मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फौज को बीजिंग के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभालने का हुक्म दिया गया। जब दस्ते तियाननमेन स्क्वायर की तरफ बढ़े तो एहतजाज करने वाले सामने आ गए, जिसके बाद चीनी फोर्सेज ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मगरबी मीडिया के मुताबिक सैकड़ों अफराद कत्ल हो गए थे। इस वाक़े के बाद चीन के खिलाफ आलमी नफरत में इजाफा हुआ और अब 31 साल बाद एक बार फिर से चीन के हवाले से आलमी राय मनफी हो रही है और बढ़ रही है और सूरत हाल किसी मुसल्ला टकराव की तरफ बढ़ सकती है। चीन के खिलाफ अवामी राय तब्दील हो रही है। अमेरिका में चीन मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है। अखबार द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मार्च में कराए गए सर्वे के मुताबिक 2/3 अमरीकियों की राय चीन के खिलाफ है और चीन के हवाले से मनफी है और ये 2005 से अब तक सबसे ज़्यादा मनफी रेटिंग है। यानी ट्रंप इंतजामिया की इल्ज़ाम तराशियों को अमरीकी अवाम अहमियत दे रहे हैं। चीन पर आलमी दबाव ही नहीं, अंदरूनी मुल्क से भी दबाव बढ़ रहा है। वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हुए अब वो चीन से जवाब मांग रहे हैं और चीनी हुकूमत उन्हें खामोश करवा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों को चीनी शहर वुहान के शहरियों के पैगाम मिल रहे हैं, जिनमें यह गैर मामूली दरख्वास्त की गई है कि चीनी हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मदद की जाए। एक शहरी का कहना है कि मेरी वालदा की कोरोना वायरस से मौत हो गई क्योंकि वो कई अस्पतालों में गई मगर उनका इलाज नहीं हुआ। इसी तरह एक और शहरी ने कहा कि उनके ससुर की क्वारंटीन में मौत हो गई मगर कुछ अरसे तक इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी करने के बाद 7 शहरियों ने अपना जहन तब्दील कर लिया और इन कारकुनों के पैगामात का जवाब देना बंद कर दी और उनमें से 2 ने शिकायत की कि उन्हें चीनी पुलिस ने धमकियां दी हैं, जिसके बाद वो खामोश हो गए। वुकला को खबरदार किया गया है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई केस दायर नहीं करेंगे। जिन लोगों ने इंसानी हुकूक के रज़ाकारों से रब्ता किया था, पुलिस उनसे तहकीकात कर रही है और वो लोग जिन्होंने रियासत की सेंसरशिप पॉलिसीज़ के खिलाफ काम किया था वो लोग गायब हो रहे हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने खबरदार किया है कि चीनी हुक्काम के इस क्रैकडाउन से ऐसा लग रहा है कि चीनी हुकूमत वुहान में जो कुछ हुआ उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हुकूमत को गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि इस बयानी को मजबूत किया जाए कि चीन के आमराना निज़ाम ने मुल्क को बदतरीन क्राइसिस से बचाया। रियासती प्रोपेगेंडे के जरिए कोरोना वायरस से होने वाली अमवात को शहीद करार दिया जा रहा है ताकि हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ाया जाए। वो रिपोर्ट जिनमें बताया गया था कि कैसे चीनी हुकाम ने इब्तिदा में वुहान की सूरत हाल को छुपाने की कोशिश की थी, वो रिपोर्ट्स इंटरनेट से हटा दी गई हैं। कुछ मुतासरीन ने चैट ग्रुप्स बनाए मगर हुकूमत ने वो भी ख़त्म करा दिए। अब अमेरिका चाह रहा है
कि कोरोना वायरस के बाद से जो चीन के खिलाफ राय बनी है उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूत गिरफ्त को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के सीनियर एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव के बाद जो गम और गुस्सा चीन में और दुनिया में है उसे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। चीनी हुक्मरान भी कोरोना वायरस और उसके बाद अमेरिका के रद्द अमल को चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। आगे चलकर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वो दो ऐसे मुमकिन मकामात हैं जहां दोनों आलमी ताकतों का टकराव हो सकता है, यानी जंगी माहौल पैदा हो सकता है। ये वो मकामात हैं जहां पहले से अमेरिका और चीन में कशीदगी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जनूबी चीन का समंदर जहां अमेरिकी नेवी आज़ादी के साथ गश्त कर रही होती है और यहाँ मौजूद जजीरों की मिल्कियत का तनाज़ा है, इसलिए यहाँ अमेरिका और चीन में टकराव हो सकता है। इसके अलावा ताइवान में भी अमेरिका और चीन आमने सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दोनों ममालिक फौजी हवाले से मोहतात हैं, मगर ट्रंप इंतजामिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो चीन के सख्त मुखालिफ हैं। उनमें एक नाम माइक पोम्पियो का भी है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में इंतखाबात का सामना है। खुद उन पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम नहीं किए, इसलिए इंतखाबात में ये मामला ट्रंप के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसलिए खदशा है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सदर ट्रंप चीन पर इल्ज़ाम तराशी और बढ़ा देंगे। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की चीन के खिलाफ मुहिम आने वाले महीनों में मुआशी और सिफारती हो सकती है। अमरीकी सदर ने कहा कि वो चीन के खिलाफ इकदाम पर गौर कर रहे हैं, जिनमें एक कदम चीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई है, कर्जों से वापसी का इनकार भी शामिल है। इसके अलावा अमरीकी हुक्काम ने मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया है कि चीन से प्रोडक्शन और सप्लाई कहीं और मुंतकिल कर दी जाए और उसके बाद वो उसमें मज़ीद इजाफा करेंगे, एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन जीत सकें। और ये अब राय बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। दुनिया भर की मईशतें मुतासिर हो रही हैं, दुनिया भर के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं कोरोना वायरस से, मगर सयाहत, एयरलाइन इंडस्ट्री वो किस तरह बुरी तरह तबाह हो रही है, आपके सामने रखेंगे। कोरोना वायरस ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। कई सनतें ऐसी हैं जिनका मुस्तकबिल दाव पर लगा है, अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। साथ ही कई ममालिक मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे। बात करेंगे सयाहत के शोबे की, जिससे ना सिर्फ कई सनतें जुड़ी हैं जिससे, बल्कि कई ममालिक की मईशत का दारो मदार ही इस इंडस्ट्री पर है और कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया है। सयाहत नहीं हो रही, इसलिए एयरलाइन इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, क्योंकि मुसाफिर ही नहीं है। जहाज़ एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं, नए जहाज़ों की डिमांड में कमी आ गई है, इसलिए जहाज़ बनाने वाली बड़ी कंपनियां खसारे में हैं और नए जहाज़ नहीं बन रहे तो जहाज़ के इंजन बनाने वाली बड़ी कंपनियां भी बहरान में हैं। इसी तरह सयाहत की इंडस्ट्री से जुड़ी क्रूज शिप इंडस्ट्री और होटलिंग इंडस्ट्री भी बहरान में। ये सब कुछ सयाहत के गिर्द घूम रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सयाहत कितनी बड़ी सनत थी और कोरोना वायरस ने उसे किस तरीके से मुतासिर किया है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक 2018 में आलमी मईशत में टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा 8,800 अरब डॉलर्स था और दुनिया भर में 319 मिलियन यानी 31 करोड़ 90 लाख अफराद का रोजगार इस शोबे से जुड़ा हुआ है। कई ममालिक की मईशत का दारोमदार ही सयाहत पर है। 2018 के दादोशुमार के मुताबिक थाईलैंड की 22% मईशत का दारोमदार सयाहत पर है। इसी तरह फिलिपीन की 21%, मैक्सिको की 16%, स्पेन की 14%, इटली 13%, तुर्की, चीन और ऑस्ट्रेलिया 11%, जबकि जर्मनी 10.6%, बरतानिया 10.5%, इंडिया 9.4%, सऊदी अरब 9.2%, फ्रांस 9% और अमेरिका की 7.8% मईशत का इन्हिसार सयाहत की इंडस्ट्री पर है। इटली और स्पेन की मईशत का बड़ा इन्हिसार इस इंडस्ट्री पर है और यहाँ कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है और बाकी ममालिक भी महफूज नहीं है। इसलिए आइंदा सयाहत ना होने की वजह से इन ममालिक की मईशतों को बड़ा धचका लगेगा। सिर्फ इन ममालिक ही को नहीं बल्कि अमेरिका को भी बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि अमेरिका को सयाहत से सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, मगर क्योंकि उसकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है इसलिए मुल्क की मईशत में सयाहत का हिस्सा कम है। मारूफ मैगजीन फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका सयाहत से 214 अरब डॉलर्स सालाना कमाता है। स्पेन 81 अरब डॉलर्स, फ्रांस 65 अरब डॉलर्स, थाईलैंड 63 अरब डॉलर्स, बरतानिया 51 अरब डॉलर्स, इटली 49 अरब डॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया 45 अरब डॉलर्स और जर्मनी 43 अरब डॉलर्स कमाते हैं। और अब ये आमदनी मुतासिर होगी, यानी पाकिस्तानी बरामदात का जो दुगना है वो तो महज ये ममालिक सयाहत ही से कमाते हैं, जो कि बुरी तरीके से मुतासिर होने जा रही है। इसलिए इन ममालिक की मईशत को जो धचका लगा है वो और ज़्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा कुछ छोटे ममालिक ऐसे भी हैं जो मईशत सिर्फ सयाहत पर जिनकी मईशत खड़ी है। सिर्फ मालदीव की मिसाल दी जाए तो मुल्क की मईशत में उसकी सयाहत का हिस्सा 75% है और मालदीव जैसे कई ममालिक हैं। इसलिए अगर सयाहत ना हुई तो ये ममालिक मुआशी तौर पर बहरान का शिकार हो जाएंगे।
थाईलैंड 2014 के बाद पहली बार मुआशी बहरान का शिकार होने जा रहा है। उसकी मईशत 6 सालों में पहली बार सुकड़ने जा रही है, क्योंकि थाईलैंड में इस साल 40 मिलियन यानी 4 करोड़ सयाहों की आमद मुतवक्को थी, मगर कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सयाह नहीं आ रहे और थाईलैंड की सबसे अहम सनत यानी सयाहत मसाइल का शिकार हो गई है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 3 महीने में और 3 माह के मुकाबले में इस साल सयाहों की आमद में 40% तक कमी आई है, जिसकी वजह से जनवरी से मार्च में मईशत 1.8% सुकड़ी है और खदशा है कि रवा माली साल में थाईलैंड की मईशत 5 से 6% तक सुकड़ सकती है। ये सिर्फ 2 ममालिक की मिसाल है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री से जुड़े लाखों खानदान मुतासिर होंगे। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक दुनिया भर में 7 करोड़ 50 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। 2100 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, जहां यूएस ट्रेवल इंडस्ट्री के इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक 46 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे और इस तादाद में तेजी से इजाफा होगा। एशिया में भी लाखों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। एयरलाइन इंडस्ट्री भी बहरान में आ गई है। गुज़िश्ता माह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन ने दावा किया कि जनवरी से अप्रैल तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में 87% की कमी आई है, जिसकी वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस को 314 अरब डॉलर्स तक का नुकसान होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से फ़ज़ाई सफ़र अमलन बंद होकर रह गया है। इस वक्त दुनिया के 60% जहाज़ उड़ नहीं रहे और जो जहाज़ उड़ रहे हैं हिफाजती इक़दाम की वजह से उनके अखराजात में और इजाफा हो गया है। एक तो सफ़र करने के लिए मुसाफिर नहीं है, ऊपर से फ़्लाइट्स कम करने के बावजूद जो फ़्लाइट्स हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम मुसाफिर ले जाने पड़ रहे हैं या फिर मुसाफिर सफ़र ही कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयरलाइंस पर माली बोझ पड़ गया है और एयरलाइंस अखराजात कम करने की कोशिश कर रही हैं और मुलाजमतों में कमी पर गौर कर रही हैं और हुकूमतों से बेल आउट पैकेजेस मांग रही हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस इंडस्ट्री से वाबस्ता 2.5 करोड़ अफराद का रोजगार दाव पर लगा हुआ है। एविएशन के इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक यूरोप की एयरलाइंस की आमदनी में 46% की कमी आएगी और उन्हें 76 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। एशिया की एयरलाइंस की आमदनी में 37% की कमी आएगी और उन्हें 88 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। अमेरिका की एयरलाइंस की आमदनी में इस साल 27% की कमी आएगी और 50 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। लातीनी अमेरिका की एयरलाइंस की आमदनी में 41% की कमी आएगी और उन्हें 15 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। इसी तरह मशरिक़ वस्ता की एयरलाइंस की आमदनी में 39% की कमी आएगी और उन्हें 19 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा और ये सिलसिला पूरी दुनिया की एयरलाइंस पर होगा। यूरोप की सबसे बड़ी आलमी एयरलाइन लुफ्थांजा को बड़े नुकसान का सामना है। हर एक घंटे में ये कंपनी $1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर्स का नुकसान कर रही है हर एक घंटे में और अब ये कंपनी हुकूमत से बेल आउट पैकेज चाहती है ताकि वो मुस्तकबिल में फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रख सके। इसी तरह अमरीकी एयरलाइंस भी बहरान का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाई कंपनी डेल्टा ने 2020 के आगाज़ में ऐलान किया था कि ये साल कंपनी की तारीख का सबसे कामयाब साल होगा, मगर फिर कोरोना वायरस आ गया और कंपनी को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने 10 अहम एयरपोर्ट से अपने फ़्लाइट ऑपरेशन ही बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा और अमेरिका की दीगर अहम एयरलाइंस ने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन महदूद कर दिया है और मुसाफिरों की तादाद भी कम कर दी है, जिसकी वजह से इन कंपनियों को रोज़ाना $350 मिलियन से $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी एयरलाइंस के मुताबिक फ़ज़ाई मुसाफिरों की तादाद में 94% की कमी आई है और इंडस्ट्री के तकरीबन आधे जहाज़ यानी 6,215 जहाज़ उड़ नहीं रहे। CNN के मुताबिक अमेरिकी एयरलाइन इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर रोज़गार ख़त्म होगा। तकरीबन 7,50,000 पायलट्स, फ़ज़ाई मेज़बान समेत दीगर वर्कर्स की मुलाजमतें संगीन खतरे से दो चार हैं, मगर अमरीकी एयरलाइंस के वर्कर्स फिल वक्त महफूज हैं क्योंकि अमरीकी हुकूमत ने एयरलाइन कंपनियों को बेल आउट पैकेज दिया हुआ है और उस पैकेज की शर्त है कि वो पाबंद है कि वो सितंबर तक किसी को भी मुलाजमत से फारिग नहीं करेंगे। मगर खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को जब ये पाबंदी ख़त्म होगी तो बड़े पैमाने पर मुलाजमतों से लोग फारिग होंगे और इंडस्ट्री की 1/3 मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। अमरीकी कंपनियों ने पहले ही अपने मुलाजमीन से कह दिया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर बगैर तनख्वाह के छुट्टी ले लें और 4 बड़ी कंपनियों के 1 लाख मुलाजमीन इस वक्त रज़ाकाराना तौर पर बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर हैं, यानी 26% अमला घरों पर बैठा है। बेल आउट के पैसे ख़त्म होने के बाद एयरलाइंस में बड़े पैमाने पर अपने मुलाजमीन को फारिग करने का रुझान शुरू होगा। इसी तरह ब्रिटिश एयरवेज़ ने भी खबरदार किया है कि पहली तिमाही में उसकी आमदनी में 13% की कमी आई है और दूसरी तिमाही में खसारा बदतरीन हो जाएगा और मुसाफिरों की 2019 की सतह तक बहाली में कई साल लग जाएंगे। इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि वो अपने 12,000 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल देंगे। अप्रैल में ब्रिटिश एयरवेज़ 12,626 मुलाजमीन को आर्जी तौर पर तवील छुट्टी पर भेज चुकी है। इसी तरह मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी एयरलाइंस एमिरेट्स और इत्तिहाद एयरलाइन खबरदार कर चुकी हैं कि अगर हुकूमत ने मदद ना की तो उनका 85% कारोबार ख़त्म हो जाएगा। एमिरेट्स ग्रुप कोरोना वायरस की वजह से 30,000 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने जा रहा है। इसी तरह कतर एयरवेज़ के दुनिया भर में 45,000 मुलाजमीन हैं और उसके पास 240 जहाज़ हैं, मगर अब कतर एयरवेज़ ने खबरदार किया है कि वो बड़े पैमाने पर अपने मुलाजमीन को नौकरी से निकाल देगी।
कितनी तादाद में लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे ये नहीं बताया गया है। कतर एयरवेज के मुताबिक उनका फ्लाइट ऑपरेशन बहुत महदूद हो गया है। पहले एयरलाइन 165 मुख्तलिफ रूट्स पर चलती थी, मगर इस वक्त सिर्फ 30 रूट्स पर ऑपरेट कर रही है और कंपनी कोशिश करेगी कि जून तक 80 रूट्स पर ऑपरेशन शुरू हो जाए। कतर एयरलाइन के मुताबिक आलमी सफ़र की डिमांड का 2023 से पहले मामूल पर आना हैरान कुन होगा। कुछ कारोबारी मुसाफिर शायद कभी वापस ही ना आए, क्योंकि घर से ही काम उनका मामूल हो जाएगा। इस हवाले से ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब कॉरपोरेट बजट कम हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रुझान बढ़ रहा है, फ़िज़ाई सफ़र की फजूल खर्ची माजी का हिस्सा बन जाएगी। बहुत से सफ़र करने वाले एयरपोर्ट पर लाइन लगाने, टेम्परेचर चेक करवाने और किसी अजनबी के साथ कई घंटे तक वक्त गुजारने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पाबंदियां सूरत हाल मामूल पर आने के बाद भी जारी रहेंगी। कुछ ममालिक ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए क्वारंटीन की पाबंदी बरकरार रखी हुई है और खदशा है कि यह पाबंदी बरकरार रहेगी। अगर सब कुछ ठीक हो भी जाए तो भी एयरलाइन बिजनेस के ठीक होने में वक्त लगेगा। इस हवाले से बरतानवी अखबार द गार्डियन में तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक अप्रैल में दुनिया की 90% आबादी यानी तकरीबन 7 अरब 10 करोड़ लोग इन ममालिक में रह रहे हैं जिन ममालिक में बैरून मुल्क से आने वालों पर पाबंदियां लगाई गई थीं। अब कुछ ममालिक में आयद पाबंदियों में नरमी आई है, मगर बैरून मुल्क सफ़र शुरू होने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि जिन ममालिक में कोरोना वायरस काबू में आ गया है उन ममालिक की कोशिश है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से महफूज रहा जाए, इसलिए सफरी पाबंदियां जारी रहेंगी। एयरलाइन इंडस्ट्री का खुद ये मानना है कि फ़्लाइट ऑपरेशन को 2019 की सतह पर वापस आने में कई बरस लग जाएंगे। वो ममालिक जिनकी मईशत का दारोमदार सयाहत पर है वो इसी फिक्र में है कि कैसे सफरी पाबंदियां ख़त्म करें, मगर ये हकीकत है कि फ़िज़ाई सफ़र पहले जैसा नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। गार्डियन के मुताबिक कोरोना वायरस से पहले सालाना 4 अरब अफराद बैरून मुल्क सफ़र किया करते थे, मगर अब यह तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि कारोबारी अफराद वीडियो चैटिंग जो ऐप्स हैं जूम उसका इस्तेमाल सीख रहे हैं। और माहिरीन का कहना है कि 2021 तक वर्कफोर्स का 25 से 30% जो इस ऐप के ज़रिए ही रब्ता किया करेगा, इसलिए फ़िज़ाई सफ़र महदूद हो जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया एक सर्वे में बैरून मुल्क सफ़र करने वालों का कहना है कि अगर कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया तो भी वो कम से कम 6 महीने के बाद ही सफ़र करेंगे। मुस्तकबिल में फ़िज़ाई सफ़र कैसे होगा उसकी एक झलक कतर एयरलाइन की तैयारियों के हवाले से नजर आई। कतर एयरलाइन ने फैसला किया है कि उसका फ़िज़ाई अमला जो PPEs हैं, जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल करेगा। अभी फ़िलहाल एयरलाइंस इस तरीके से सफ़र का आगाज़ करने का सोच रही है, मगर मुस्तकबिल में सफ़र के हवाले से CNN ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और वो क्या हो सकता है, क्या क्या मामला हो सकते हैं वो ज़रा देखिए। समाजी फासला और हवाई सफ़र दो मुतसादिम इस्तिलाह हैं। तवील कतारें, टांगों के लिए कम होती जगह। कोरोना वायरस की दुनिया में हवाई सफ़र मुनासिब नहीं लगता। इस बीमारी ने दुनिया में सफ़र करना तकरीबन रोक दिया है, और ये बात वाज़ेह है कि जिस तरह हम सफ़र करते हैं उसको तब्दील होना पड़ेगा। कोरोना से पहले कोशिश की जाती थी कि जहाज़ों में कोई सीट खाली ना रहे और मुसाफिरों को नज़दीक से नज़दीक बिठाया जाता था, मगर अब एयरलाइंस को उसके बरक्स करना पड़ेगा। कम से कम दरमियान वाली सीट तो खाली रखनी ही पड़ेगी, जो कि एयरलाइंस के लिए पैसे कमाना नामुमकिन बना देगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के CEO कहते हैं कि टिकट्स मजीद महंगे होंगे। इन हालात में कोई एयरलाइन नहीं जो जहाज भी उड़ाए और पैसे भी कमाए। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक ये कि जहाज ना उड़ाएं, दूसरे ये कि टिकट महंगे हो जाएं। तो ये सबके लिए सस्ते सफर का इख्तिताम होगा। एयरलाइंस दूसरी एहतियाती तदबीर में भी इजाफा कर रही हैं। जेट ब्लू, एयर कनाडा और दीगर एयरलाइंस ने फ्लाइट्स पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। एमिरेट्स ने सफरी सामान को जरूरी सामान तक महदूद कर दिया है। सफर के दौरान खाना अब सिर्फ बॉक्सेस में मिलेगा। सीट्स के पीछे रखे रिसाले भी हटा दिए गए हैं, और अब आप कैबिन क्रूज को एहतियाती लिबास में देखेंगे। और कतर एयरवेज अब अपने नुमाइंदों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है। इन सब एहतियाती तदबीर के बावजूद एक्सपीडिया के सरबरा कहते हैं कि हवाई सफर और समाजी फासले एक साथ नहीं चल सकते। ये आइडिया कि आप जहाज से दरमियानी सीट्स निकाल सकते हैं और समाजी फासला इख्तियार कर लेंगे, कुछ अजीब सा आइडिया है। इतालवी कैबिन डिजाइनर ने हमें समझाया मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। ये शील्ड्स सीट्स पर लगाई जा सकती हैं। इस तरह मुसाफिरों के दरमियान एक रुकावट आ जाएगी। एक और इंतहाई तरीक़ेकार सीट्स का रुख तब्दील करना हो सकता है।
कि दरमियानी सीट्स को बिल्कुल ही मोड़ दिया जाए। ये बात तो पक्की है कि हवाई सफ़र की इंडस्ट्री खुलेगी और हम फिर से जहाज़ में सफ़र भी करेंगे, मगर आपके और मेरे जैसे मुसाफिरों के लिए ये नए सफ़र पहले से बहुत मुख्तलिफ होंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि एयरलाइन इंडस्ट्री को क्या क्या तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं। अभी तक बहुत सारी तब्दीलियां नहीं की गई हैं। एहतियात ज़रूर शुरू की जा रही है जैसे जैसे ऑपरेशन शुरू हो रहा है। एयरलाइन बिजनेस एक हाई मेंटेनेंस बिजनेस है। अगर जहाज़ खड़े भी हों तो खर्चा अपनी जगह पर है, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, फिर जहाज़ के रूटीन चेकअप होते हैं, जहाज़ों की महंगी पार्किंग फ़ीस है, दीगर अखराजात। CNN के मुताबिक जहाज़ तैयार करने वाली अमरीकी कंपनी ने सैकड़ों जहाज़ तो तैयार कर लिए मगर वो डिलीवर नहीं हो सके हैं। जहाज़ खड़ी करने की जगह कम पड़ गई है। बड़े एयरपोर्ट्स पर जहाज़ खड़े करने की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर 1 घंटे के $300 चार्ज किए जाते हैं। इसलिए जहाज़ बनाने वाली कंपनियां भी बहरान का शिकार हो रही हैं। ये वो इदारे थे जो मुनाफे में जा रहे थे मगर अब बहरान का शिकार है। जहाज़ तैयार करने वाली 2 बड़ी कंपनियां, हमने आपको एयरलाइंस का बताया, अब एयरलाइंस को जो जहाज़ बनाकर देती हैं वो 2 बड़ी कंपनियां बोइंग और एयरबस का कहना है कि उन्हें इस क्राइसिस की वजह से $2 अरब का नुकसान का सामना है। अगर जहाज़ तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग की बात की जाए तो कंपनी के मुताबिक उसे साल के पहले 3 माह में तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से वो बड़े पैमाने पर अपने अखराजात को कम करने का इरादा रखती है और अपनी पूरी वर्कफोर्स का 10% ख़त्म कर देगी, जिसके बाद 16,000 अफराद का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। बोइंग के CEO के मुताबिक 2019 की सतह पर फ़िज़ाई सफ़र की वापसी में 2 से 3 साल लगेंगे और कई साल के बाद जहाज़ तैयार करने वाली इंडस्ट्री तरक्की की तरफ दोबारा बढ़ सकेगी, क्योंकि कमर्शियल जहाज़ों की तैयारी में 15% की कमी आ गई है। इसी तरह एयरबस के मुताबिक उसे पहले 3 माह में 481 मिलियन पाउंड नुकसान का सामना करना पड़ा है। नए जहाज़ों के ऑर्डर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 290 से कम होकर सिर्फ 58 हो गए हैं, जिसके बाद कंपनी के CEO ने अपने 1,34,000 मुलाजमीन को खत लिखकर खबरदार किया कि माली खसारा गैर मामूली हो गया है, जो हमारी बका के लिए खतरा बन गया है, इसलिए अखराजात कम करने पड़ेंगे। पहले ही खबरदार कर दिया गया है कि बड़े पैमाने पर मुलाजमतों का खात्मा होगा। अब जबकि जहाज़ नहीं उड़ेंगे तो नए जहाज़ नहीं खरीदे जाएंगे। जब नए जहाज़ नहीं खरीदे जाएंगे तो प्रोडक्शन मुतासिर होगी और जहाज़ के इंजन भी कम बनेंगे। जहाज़ के इंजन तैयार करने वाली कंपनी जो कि एयरबस बोइंग को इंजन फराहम करके देती है, रोल्स रॉयस, उसके मुताबिक माली खसारे की वजह से उसे अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे और वो 8,000 मुलाजमीन को काम से निकाल देगी। इसी तरह एक और जहाज़ के इंजन तैयार करने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन मुतासिर हुई है और कंपनी ने खसारे के बाद अपनी 50% मुलाजमीन को निकालने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र ही नहीं, बहरी सफ़र भी मुतासिर हुआ है। टूरिज़्म जगह जगह और नए नए तरीक़ों से इस वक्त मुतासिर हुआ है। 2018 में क्रूज़ शिप इंडस्ट्री ने दुनिया भर में $50 अरब का मुनाफा कमाया, मगर कोरोना वायरस से ये इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। 3 बड़ी क्रूज़ कंपनियां, दुनिया भर में 80% क्रूज़ इन्हीं 3 कंपनियों का होता है। इन 3 कंपनियों ने ऑपरेशन रोका हुआ है और उनके शिप समंदर में खड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की इब्तिदा में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसके बाद हुकूमतों ने क्रूज़ शिप के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका और बरतानिया ने जो सफरी पाबंदियां लगाई हैं उसमें बुजुर्ग अफराद को क्रूज़ का सफ़र करने से मना किया गया है और ज़्यादातर बूढ़े अफराद ही क्रूज़ में सफ़र करते हैं, इसलिए इन कंपनियों का 70% कारोबार मुतासिर हुआ है। इसी तरह कनाडा ने 1 जुलाई तक अपने मुल्क में क्रूज़ शिप के दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। अब जबकि इन तीनों कंपनियों की आमदनी कम हुई तो उनके शेयर्स की कीमतों में 70 से 80% की कमी आ चुकी है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 माह में इन कंपनियों को $750 मिलियन के नुकसान का सामना है और क्रूज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के बेरोज़गार होने का खदशा है। और इस वक्त अमरीकी कंपनियों को 9/11 के बाद सबसे संगीन चैलेंज का सामना है और छोटी कंपनियों के लिए बका का मसला बन गया है। कोरोना वायरस आने से पहले ये इंडस्ट्री मुनाफा बख्श इंडस्ट्री थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में तवक्को की जा रही थी कि 2020 में 1,40,00,000 मुसाफिर क्रूज़ से सफ़र करेंगे, जबकि 19 नई क्रूज़ शिप्स अपने बहरी सफ़र का आगाज़ करेंगी। मगर अब ये सब कुछ तब्दील हो गया है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो इब्तिदा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने क्रूज़ इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। फरवरी में दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज़ कंपनी के जो क्रूज़ था डायमंड प्रिंसेस को जापान के साहिल पर क्वारंटीन कर दिया गया, क्योंकि इस क्रूज़ में एक मस्बत केस सामने आया और एक केस मस्बत आया तो तमाम मुसाफिरों को क्रूज़ में ही रहने की हिदायत कर दी गई। फिर इस क्रूज़ से 712 केसेस सामने आए और 10 अमवात भी हुई। इसी तरह इस कंपनी की एक क्रूज़ जो ग्रैंड प्रिंसेस मार्च में कैलिफोर्निया साहिल पर क्वारंटीन कर दी गई। इस क्रूज़ से भी दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कई ममालिक ने अपने साहिल पर क्रूज़ शिप्स की आमद पर पाबंदी लगा दी, जो अब तक बरकरार है और क्रूज़ शिप इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई है। और कहा जा रहा है कि क्रूज़ इंडस्ट्री
कोरोना वायरस में डूब गई है और शायद दोबारा ना उठ सके। सयाहत से वाबस्ता इंडस्ट्री की तबाही यहाँ भी नहीं रुकेगी। सयाहत मुतासिर होती है तो इसका असर जो होटलिंग इंडस्ट्री है उस पर पड़ता है और ये सनत भी बुरी तरह दुनिया में मुतासिर हो रही है। अगर सिर्फ होटल्स की एक बड़ी चेन मैरियट की बात की जाए तो उसकी दुनिया भर में 7,300 होटल्स हैं और उसने अपने 25% होटल्स बंद कर दिए। हज़ारों मुलाजमीन को रज़ाकाराना छुट्टी पर भेज दिया। मार्च के महीने में मैरियट होटल्स की आमदनी में 60% की कमी आई। अमेरिका में होटल्स खाली हैं, 10 में से 8 कमरों में कोई नहीं। अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2020 में होटल इंडस्ट्री के बिजनेस में 50% की कमी आएगी, जिसका असर मुलाजमतों पर पड़ेगा। तकरीबन 70% अफराद की मुलाजमतें खतरे में हैं। ये सिर्फ सयाहत के शोबे से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ की सूरत हाल है। अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, बड़ी कंपनियां मसाइल का शिकार हो जाएंगी, कई ममालिक की मईशतें बहरान का शिकार होंगी और जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी सूरत हाल तो हम आपके सामने रखते हैं। सिर्फ सयाहत से वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ का हाल आप देख रहे हैं, जिसमें तकरीबन 32 करोड़ अफराद का रोज़गार वाबस्ता है और वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। ये सब कुछ कोरोना वायरस ने किया। मईशतें खुल रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।